बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दरगाह के बाहर बैठकर फ़कीर भीख मांगा करता था। कभी लोग इसे भीख दे जाते तो कभी नहीं दे जाते। इसकी रोज़ी रोटी का ज़रिया यही बना हुआ था और इसी से ये अपना गुजारा चला रहा था। भीख मांग मांग कर ये काफ़ी तंग आ चुका था। इसने एक बार सोचा कि क्यों ना मैं अपना भेष बदल कर लोगों को लूटना शुरू कर दूं। इसने अपना हुलिया पूरी तरह से तब्दील किया और तब्दील करके वापस आकर दरगाह पर बैठ गया। अब इसने अपना हुलिया पूरी तरह से बुजुर्गों वाला बना लिया था। मालूम होने पर यह ऐसे लग रहा था जैसे कोई पहुंचा हुआ बाबा हो। अब दरगाह के बाहर बैठकर इसने आवाज़ें देना शुरू कर दी कि कोई भी बंदा मुझसे जन्नत का टिकट लेना चाहता है तो वो आ जाए, इसे मैं जन्नत का टिकट दूंगा। इसकी कीमत सिर्फ 100 रुपए है। जो भी बंदा इस दरवेश बंदे को कुछ दे जाएगा तो इसको जन्नत की टिकट मिल जाएगी और वो जन्नत के अंदर चला जाएगा। अब जैसे ही लोगों ने ये बात सुनी तो इसके करीब आकर बैठने लगे और इससे कहने लगे कि बाबा, क्या आप जन्नत का टिकट देते हैं? बुजुर्ग ने जवाब दिया कि हाँ, मैं जन्नत की टिकटें देता हूँ, जिसकी कीमत सिर्फ 100 रुपए है। जब लोग इसकी मीठी मीठी बातें सुनते गए वो इसके जाल में फंसते चले गए। इसके पास रश लगने लगा। ये बात काफ़ी दूर तक फैलने लगी कि एक बुजुर्ग दरगाह के बाहर बैठकर जन्नत की टिकटें बेचते हैं। बल्कि अब ऐसे कर कर के इसकी बात पूरे शहर के अंदर फैलने लगी। एक बार इसके पास 2 बंदे चले आए। यहाँ पर आकर इन बंदों ने देखा कि ये बंदा टिकटें बेच रहा है तो इन दोनों ने इससे मुखातिब होकर कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। जन्नत की टिकटें आप ऐसे कह रहे हैं जैसे कि जन्नत आपके हाथ में है। जन्नत पाने के लिए इंसान को मेहनत करना पड़ती है। जन्नत बगैर कामयाबी के नहीं मिलती। हाँ, मगर परवरदिगार जिसको चाहें जन्नत में दाखिल फरमा दें, उनके आगे कुछ भी देर नहीं। आपको चाहिए कि आप लोगों को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दें और सीधे रास्ते पर चलें। आपने ये अपना कमाई का ज़रिया बना रखा है, जबकि आपको इसके मुतालिक आखिरत वाले दिन जवाब देना पड़ेगा। आप अपना ये बहरूपियापन हटाकर रिज़्क़ हलाल कमा कर खाएं। आपके लिए वही हलाल तरीका है। ये ना हो कि कल को आपकी पकड़ मुश्किल हो जाए। इसलिए बेहतर है आप सीधे रास्ते पर आ जाएं। इसने जब इन लोगों की बातें सुनी तो ये इनसे कहने लगा कि आप मुझे काफ़ी तंग कर रहे हैं, मेहरबानी करके आप मुझे तंग ना कीजिए। मैं सच में ही जन्नत की टिकटें देता हूँ। आपने लेनी है तो ठीक है, वरना यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं। इन दोनों ने जब इसकी ये बात सुनी तो ये समझ गए कि ये ऐसे नहीं मानेगा। अब हमें कानून का सहारा लेना होगा। ये लोग सीधा पुलिस स्टेशन चले आए। यहाँ पर आकर इन्होंने इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई कि एक बंदा दरगाह के बाहर बैठकर लोगों को ठग रहा है। वो लोगों से 2 नंबरी कर कर के पैसे लेता है। जब पुलिस स्टेशन के अंदर रिपोर्ट दर्ज हो गई तो पुलिस वालों ने एक्शन लेने का सोचा और चंद पुलिस वाले इन दोनों बंदों के साथ दरगाह की तरफ चले आए। जब इस बहरूपी ने देखा कि वही 2 बंदे पुलिस वालों को अपने साथ लेकर मेरी तरफ आ रहे हैं तो इसने उसी वक्त अपना सामान लपेटा और लपेट कर 2 लगा दी। अब ये आगे था और इसके पीछे पुलिस थी। काफ़ी देर तक भागता हुआ अपनी जान बचाते बचाते पुलिस वालों से दूर निकल आया। इसे एक वीरान गली नज़र आई। ये इस गली के अंदर बैठ गया और अपने पैसे गिनने लगा। पैसे गिनने के बाद ये अपने घर चला आया। इससे एक बंदे ने टिकट ले रखा था। जब इसे मालूम चला कि ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है तो इसने बदला लेने का प्लान बना लिया। अब ये इसी तलाश में था कि मौका मिले तो इसे लूट आऊं। ये इसका पीछा करते करते इसके घर के बाहर आ गया। इसने मुकम्मल तौर पर इसके घर का जायजा लिया, जो कि एक कच्चा नुमा कमरा था जिसकी 4 दीवारी तक नहीं थी। ये ऐसे ही किसी का वीरान पड़ा हुआ था। ये बहरूपिया इसके अंदर आकर रहने लगा था। इसने इरादा कर लिया कि शाम को मौका मिलते ही इसे लूट लूंगा। जैसे ही शाम हुई तो ये बहरूपिये के कमरे में आ गया। इसने बहरूपिये को जगाया और जगाकर इसकी कनपट्टी पर पिस्तौल रख दी। ये इससे कहने लगा कि तुमने अपना माल कहाँ पर छुपाया हुआ है, जहाँ पर भी तुम्हारा पैसा रखा है वो मुझे बताओ, वरना मैं तुम्हें यहीं पर ही मार दूंगा।
बहरूपिया कांपने लगा और इससे कहने लगा, मुझे मारो मत, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। ये अपनी जगह से उठा और बैठ सैन में आ गया। इसने पैसों को जमीन में छुपाया हुआ था। बहरूपी ने जमीन से पैसे निकाले और निकाल कर इसको देने लगा। तो इसी दौरान इसने चोर से कहा कि क्यों तुम मुझ जैसे गरीब आदमी की बद्दुआ ले रहे हो, तुम दोजख में जाओगे। डाकू ने इसे जवाब देते हुए कहा कि वाह, मैं दोजख में कैसे जा सकता हूँ। कल सुबह ही मैंने दरगाह के ऊपर बैठे एक पहुंचे हुए बाबा जी से जन्नत की टिकटें ली थीं, लिहाजा तुम मेहरबानी करके अपना मुंह बंद रखो। ये इसका सारे का सारा पैसा लूट कर भाग गया। फिर ये बहरूपिया दिल ही दिल में शर्मिंदा होने लगा कि ऐसे ही लोगों को बेवकूफ़ बनाया और इसका फायदा भी नहीं हुआ। नतीजा ये निकला, सारे झूठ का पैसा चोर लेकर भाग गया और दूसरे दिन पुलिस इसे पकड़कर अपने साथ ले गई। जो भी 2 नंबर तरीके से लोगों को लूट कर खाने की कोशिश करता है, उनका नतीजा ऐसे ही होता है और ऐसे लोग हमेशा खाली ही रह जाते हैं। एक आलिम दीन ने हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का काफ़ी नाम सुन रखा था। एक बार इसने इरादा किया कि मैं हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पास जाकर कुछ अरसा रहता हूँ और बाद में इनकी बैयत कर लूँगा। फिर ये सफ़र करके हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पास आ गए और आकर इनके साथ रहने लगे। आलिम दीन यहाँ पर कम ही बातचीत करते और ये हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह पर नज़र रखते रहे कि इनके अंदर आखिर ऐसी क्या खसियत है कि जो इनका इतना ऊंचा मर्तबा है। मुसलसल 1 साल होने तक इसे हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की कोई भी करामत नज़र नहीं आई। तो इसने सोचा कि यहाँ पर रहकर अपना और वक्त ज़ाय नहीं करता हूँ, इसलिए बेहतर है कि इनसे इजाज़त मांग कर वापस चला जाता हूँ। ये हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पास आ गए और आकर आप रहमतुल्लाह अलैह से फरमाने लगे कि मुझे इजाज़त दे दीजिए, अब मैं वापस जाना चाहता हूँ। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि आप काफ़ी अरसे तक मेरे पास रहे हो, ना आपने कभी हमसे कोई बातें की, हमेशा खामोश रहना ही पसंद किया। अब अचानक ही आप वापस जाने लगे हैं, आखिर माजरा क्या है। आलिम दीन आप रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगा कि मैंने आपका काफ़ी नाम सुन रखा था, इसीलिए मेरा इरादा हुआ कि आपके पास रहकर आपकी कोई करामत देखूंगा तो फिर आपकी बैयत हो जाऊंगा। अब काफ़ी अरसे तक मैं आपके पास रहा हूँ, पर मुझे आपकी कोई करामत नज़र नहीं आई। आपकी ज़िंदगी का तौर तरीका आलिम दीन वाला है, नमाज पढ़ना, तहज्जुद पढ़ना, इशराक, कुरान पाक की तिलावत करना और दरसो तदरीस करना, जबकि दूसरे आलिम दीन भी तो यही काम करते हैं। इसलिए मैंने आपको दूसरे आलमों की तरह पाया है, तो बेहतर समझा कि अब मैं वापस चला जाऊं, मुझे इजाज़त चाहिए। इस पर हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि आप मेरे यहाँ काफ़ी अरसा गुजार चुके हो और इतने अरसे तक मुझ पर नज़र रखे हुए थे कि आपने मुझे कभी कोई काम खिलाफ शरीयत और खिलाफ सुन्नत करते हुए देखा है। इस पर आलिम दीन ने जवाब दिया कि नहीं, मैंने आपको कभी खिलाफ शरीयत और खिलाफ सुन्नत काम करते हुए नहीं देखा। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जा, जुनैद की यही करामत समझ ले जो अल्लाह ताला ने अपने ख़ास लुत्फ़ व इनायत से अता फरमाई है। जब आलिम दीन ने आप रहमतुल्लाह अलैह की ये बात सुनी तो ये आपके कदमों में गिर पड़ा। आलिम दीन ने उसी वक्त आप रहमतुल्लाह अलैह की बैयत की और अल्लाह ताला के ख़ास बंदों में शामिल हो गए। नेक लोगों की सोबत में रहकर इल्म की बातें सीख लिया करें, इसमें आपकी बेहतरी है और इल्म की बातें दूसरों तक पहुँचाना आपकी कामयाबी है। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।